संतुष्ट नहीं, जिन्हें भारत एक भारत अच्छा नहीं लगता, श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वे लोग जो साजिशें कर रहे हैं, इन साजिशों का पर्दाफाश करना और वास्तविकता जनता के बीच में रखना, ये हम सबका दायित्व है। और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही आज ये मंच आप सबके सामने यहां पर उपस्थित हुआ है कि आप में से एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रतिनिधि बन करके जब समाज के बीच में जाएगा, ये भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जब हम लोग इस नागरिकता कानून की तह में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि नागरिकता कानून पहली बार बना हो। याद करिए 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा देश के विभाजन का कारण बना था और विभाजन के बाद लगातार मांग उठ रही थी कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। 1946 में जब देश के अंदर इस संबंध में जनादेश की बात सामने आई थी तो इस देश के अखंड भारत के लगभग 100% हिंदुओं ने कहा था, सिखों ने, बौद्धों ने, जैनियों ने, इन सब ने भारत विभाजन का विरोध किया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 1947 में हुआ। भारत के अंदर 1947 से लेकर के और आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है। किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सबका स्वागत है। उनकी आबादी बढ़ी इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के अंदर विशेष अधिकार दिए गए, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 23% आबादी हिंदुओं की थी 1947 में और आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी है। कहां चले गए? या तो मार दिए गए, या भगा दिए गए, या धर्मांतरित कर दिए गए। यह पाकिस्तान की वास्तविकता है और यह सिलसिला 1947 से प्रारंभ हुआ, लगातार चलता रहा। 1950 में जब पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों का कत्लेआम और उनका धर्मांतरण नहीं रुका तो नेहरू लियाकत समझौता भी होता है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में बैठ करके समझौता भी करते हैं और समझौता करने के बाद इस बारे में समझौता होता है कि दोनों देश अपने अपने देशों के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करेंगे। भारत ने समझौते का पालन किया लेकिन पाकिस्तान ने समझौते का पालन नहीं किया। 1955 में नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, भाइयों बहनों, तब 1955 में भारत ने अपना नागरिकता कानून बनाया था और ये नागरिकता कानून समय समय पर संशोधन भी हुआ और इस अंतिम संशोधन के लिए एक समय सीमा दी गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया लेकिन वे वहां से वापस आ नहीं पाए, अगर वे लोग भारत के अंदर आए हैं और निश्चित शर्तों के आधार पर आए हैं, उनका वहां पर प्रताड़ना हुआ है, उन्हें अपमानित किया गया है, उनकी संपत्तियां लूटी गई हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उन्हें भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसलिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग हर एक मोर्चे पर
भारत को विफल करना चाहते थे। आपने देखा होगा सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता था 3 तलाक के नाम पर। मोदी जी ने 3 तलाक को हमेशा के लिए तलाक करवा दिया, समाप्त करवा दिया। तलाक की कुप्रथा समाप्त। लोगों को बुरा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे न्याय मिल गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने का मतलब